रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए हैं और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा फोन पर बात कर राजनीतिक मदद मांगी है। वहीं दूसरी तरफ भारत समेत तमाम विदेशी नागरिकों का जमावड़ा पोलैंड समेत अलग अलग बॉर्डरों पर लगने लगा है। भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के पूरे प्रयास कर रही है। इसी क्रम में यूपी की योगी सरकार ने भी यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की लिस्ट बनाई है और उनके सकुशल घर लौटने के इंतजामात कर रही है। युद्ध में आज कई और इलाकों में रूसी सेना ने हमले किए, जिसके बाद यूक्रेन में दहशत का एक खौफनाक मंजर दुनिया भर ने देखा। कहीं रूसी टैंक के सामने यूक्रेनी नागरिक ने चीन के थियानमेन स्क्वायर की यादें ताज़ा कर दी, तो कहीं टैंक ने सड़क पर चलती कार को रौंद डाला। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। इसी बीच नाटो ग्रुप के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने पूर्वी यूरोप में सेना की तैनाती की घोषणा कर दी है। नाटो का कहना है कि इस सैन्य तैनाती के बाद हर स्तर पर रूस का मुकाबला किया जाएगा। स्टोल्टेनबर्ग ने आगे कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों ने अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए सेना की तैनाती का फैसला लिया है। इस तैनाती में जल, थल और वायु तीनों ही सेनाएं शामिल होंगी। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि नाटो ग्रुप ने अपना सुरक्षा प्लान सक्रिय कर दिया है। इस प्लान के सक्रिय होते ही हम नाटो रिस्पांस फोर्सेस की तुरंत तैनाती कर रहे हैं। अलायंस के पूर्वी भाग में 1000 और सैनिकों की तैनाती की है। इसके साथ ही हमारे पास 30 अलग अलग लोकेशंस पर 100 जेट हाई अलर्ट पर रखे हैं और मेडिटेरेनियन हाई नॉर्थ में 120 से अधिक जहाज तैनात हैं, जिनमें 3 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स भी शामिल हैं। इस पूरे युद्ध में गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपने सहयोगियों को बचाने के लिए वो सब करेंगे जो जरूरी है। नाटो अपने एक एक इंच की सुरक्षा के लिए तैयार है। दरअसल रोमानिया और जापान के 2 जहाज़ों पर रूस ने मिसाइल से हमला किया था, जिसमें से रोमानिया नाटो ग्रुप का सदस्य है। ऐसे में नाटो ने इसका जवाब देने का फैसला किया है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने आगे बताते हुए कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि इससे आगे भी जाएगा। ये पूरी यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था पर एक हमला है, इसलिए यह गंभीर मामला है और तीनों तरफ से नाटो रिस्पांस फोर्स को तैनात करना जरूरी था। इस युद्ध में नाटो की यह एंट्री काफी कुछ बदल सकती है। अब देखना होगा कि यह बदलाव कितना पॉजिटिव होता है।